हजरात, अगर हम मऊ नाथ भंजन की शेरी और अदबी रिवायत की बात करें, खास तौर से शेरी रिवायत की अगर बात करें, तो मुदव्वना शेरी तारीख तकरीबन 110 सालों पर मुहित है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इससे कब्ल मऊ में शायरों का वजूद नहीं था या शेरी सिलसिले नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन बुजुर्गों की तख्लीक़ात, उनका कलाम हमारे पास महफूज नहीं रह सका और दस्तबुर्दे ज़माना की नज़र हो गया। अगर देखा जाए तो जो तारीख मऊ नाथ भंजन की मुदव्वन की गई है, यानी सबसे पहले जो हज़रत असर अंसारी ने तज़किरा सुखनवराने मऊ के नाम से अपनी किताब तरतीब दी, उसमें सबसे पहला शायर जो दिखाई देता है वो हज़रत फैजुल हसन फैज़ हैं। अगर संजीदगी के साथ देखा जाए तो मऊ नाथ भंजन में शेरी सिलसिले दो ही अशखास से जारी हुए हैं। उनमें पहली शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला शाइख साहब की है, जबकि दूसरी शख्सियत हज़रत फैजुल हसन फैज़ साहब की है। ये अलग बात है कि हज़रत अब्दुल्ला शाइख साहब के शागिर्दों ने धीरे धीरे शेरगोई से या तो किनारा कशी इख्तियार कर ली या फिर दूसरे सिलसिलों से वाबस्ता हो गए, लेकिन हज़रत फैजुल हसन फैज़ साहब का शेरी सिलसिला हज़रत फज़ा इब्ने फैज़ी के वास्ते से जारी व सारी रहा। और इसी के साथ साथ हज़रत फज़ा इब्ने फैज़ी के पहलू ब पहलू एक बहुत ही अहम और उस्ताद शायर जो मऊ के अदबी मंजरनामे पर नजर आता है, वो नाम है हज़रत असर अंसारी साहब का। ये चंद सिलसिले हैं जो मऊ में पूरी आबोताब के साथ रवां दवां रहे। इन तमाम सिलसिलों से कते नज़र हमें बात करनी है सिर्फ हज़रत फज़ा इब्ने फैज़ी के शागिर्दों की। अगर देखा जाए तो इस सिलसिले के अहम तरीन शोरा में हज़रत नासिर अंसारी, मुश्ताक शबनम, माहिर अब्दुल हई, सरदार शफीक और इन्हीं के साथ गनी अहमद गनी के साथ साथ एक अहम तरीन नाम हज़रत बिस्मिल अंसारी का भी है। असातिज़ा के बाद शहर के अदबी काफिले की सालारी इन्हीं बुजुर्गों के हिस्से में आई, और जो लोग भी अदब व शेर से ज़रा सा भी ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि फ़ी ज़माना हमारे इस शहर में 3 शेरी अंजुमने सरगर्म अमल हैं, जिनमें बज़्म उर्दू, बज़्म तामीर उर्दू और बज़्म शेर व अदब का नाम लिया जा सकता है। इन 3 अंजुमनों में से 2 अंजुमनों की सदारत हज़रत फ़ज़ा के इन्हीं शागिर्दों के ज़िम्मे थी। बज़्म उर्दू की सदारत ताहयात हज़रत माहिर अब्दुल हई ने अंजाम दी, जबकि बज़्म तामीर उर्दू की सदारत जनाब सरदार शफीक मरहूम ने उम्र के आखिरी अय्याम तक संभाले रखी। इसी के साथ साथ हज़रत बिस्मिल अंसारी साहब बज़्म तामीर उर्दू के ताहयात मिंबर रहे हैं। हज़रत गनी अहमद गनी का ताल्लुक बज़्म उर्दू से रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मऊ में जो शोरा शेर व अदब की महफिलों को सजाए रखते हैं, ये अंजुमने जिनके दम से कायम व दायम हैं, जिनके वजूद से इन महफिलों में रौनकें हैं, वो बेशतर लोग इन्हीं सिलसिलों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हज़रत वहमी रहमानी के शागिर्दों का भी एक सिलसिला है जो इन्हीं असहाबे इल्म व दानिश के साथ साथ इन्हीं के पहलू ब पहलू इन्हीं अंजुमनों की वसातत से अपने फ़िक्र व फ़न का चिराग जलाए हुए है। आज की ये महफिल जो मुनक़िद की गई है जनाबे बिस्मिल अंसारी के शेरी मजमुआ तख़य्युलात बिस्मिल की रस्म इजरा अदा करने के लिए मुनक़िद की गई है। काबिल मुबारकबाद है उनके साहबजादे हज़रत जावेद बिस्मिल कि उन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनके शेरी सरमाए को ज़ाये होने से बचा लिया, उसे न सिर्फ महफूज रखा बल्कि पूरी दयानतदारी, पूरी तंदेही, पूरे इन्हिमा को इश्तिगाल के साथ किसी न किसी तरीके से लग कर उस कलाम को शाये किया, और आज वो कलाम हमारे सामने किताबी शक्ल में मौजूद है। मैं बड़े ही अफसोस के साथ यहाँ पर ये जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे ही शहर के 2 उस्ताद शोरा के इंतकाल के बाद
उनका कलाम महफूज होते हुए भी आज तक अवाम के हाथों तक पहुंचने से कासिर है। अगर नाम लिया जाए तो हजरत जिया अंसारी का नाम आएगा, जो बज़्मे रूहे अदब के सदर हुआ करते थे और बज़्मे रूहे अदब की नशिस्तें इसी मदरसे में मुनक़िद हुआ करती थी। ये मदरसा उन अंजुमनों का गवाह रहा है जब हजरत जिया अंसारी ने इसी मदरसे में अपनी माहाना अंजुमनों के जरिए शेर व अदब का चिराग रोशन कर रखा था। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनका शेरी सरमाया महफूज होते हुए भी इशाअत के मरहले तक अभी तक नहीं पहुंच सका है। दूसरा नाम लिया जाए हजरत मुश्ताक शबनम साहब का। उनके इंतकाल के बाद उनका भी शेरी सरमाया महफूज तो है लेकिन इशाअत के मरहले से नहीं गुजर सका है। इस वक्त चूंकि हमारे दरमियान जनाब अरशद जमाल साहब मौजूद हैं, मैं बड़े ही अदब के साथ अपनी जानिब से शहर की तमाम अदबी और शेरी अंजुमनों की जानिब से उनकी खिदमत में ये गुजारिश पेश करूंगा कि किसी भी तरीके से वो हजरत मुश्ताक शबनम साहब के कलाम की इशाअत की कोई सबील पैदा करें, क्योंकि मुश्ताक शबनम साहब का कलाम प्रोफेसर अनवर ज़हीर साहब के हाथों में पूरी तरीके से महफूज है और डॉक्टर अनवर ज़हीर साहब के साथ हमारे साबिक चेयरमैन साहब के दैरीना मरासिम रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन ताल्लुकात के वास्ते से उनके कलाम की इशाअत की कोई सबील पैदा करें। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था कि काबिल मुबारकबाद है हजरत जावेद बिस्मिल, जिन्होंने सन 2005 में हजरत फैजुल हसन बिस्मिल साहब के इंतकाल के बाद से उनका शेरी जखीरा, शेरी असासा महफूज रखा और आज तकरीबन 14 सालों के बाद उसे इशाअत के मरहले से गुजार कर हमारे हाथों में पहुंचा दिया। हम शहर के तमाम अदबी हलकों की जानिब से, शहरी हलकों की जानिब से आपकी खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस मजमूए की इशाअत में किसी भी तरीके से हजरत जावेद बिस्मिल का साथ दिया है। हम उनके अहले खाना के भी, उनके बड़े भाई के खास तौर से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सरपरस्ती फरमाई इस मजमूए की इशाअत के लिए और इस तरीके से ये मजमूआ इशाअत के मरहले से गुजर सका। आइए हजरात, वक्त होता है हजरत बिस्मिल के इस मजमूए कलाम की रस्म इजरा अदा करने का। आज के इस प्रोग्राम में इस मजमूए की रस्म इजरा उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शबाबुद्दीन साहब, सदर शोबे उर्दू, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के हाथों अदा की जाएगी। मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस इजरा की तकरीब में हमारे मेहमान खुसूसी के साथ शिरकत फरमाएं। डॉक्टर साहब, आपके हाथों से किताब का रस्म इजरा। एक किताब है वहाँ पे, एक किताब है वहाँ। इसको खोलना भी तो बड़ा मसला है। खुर्शीद भाई कहाँ है? खुर्शीद नाम, जनाब खुर्शीद साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। जावेद बिस्मिल साहब, रुक जाइए रुक जाइए। अरे आ जाइए डॉक्टर साहब, किताब इनको दे दीजिए, एक किताब दे दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कद्र।